बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें जैसे एक बिंदु आवेश है Q, उससे कुछ दूरी R पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर ये आवेश कितना विभव बनाएगा उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, V इक्वल टू 1/4 ये कांस्टेंट होता है। Q वो आवेश जो विभव बना रहा है यहाँ पर, वो उसका परिमाण आवेश क्या है और वहां से उस आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है जहां पर हमको विभव निकालना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। और विभव का मात्रक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, वोल्ट होता है। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ समझनी है, जो विभव होता है वो हमारा अदिश राशि है। तो विभव हमारी क्या है, ये अदिश राशि होती है। तो सबसे बड़ी और आसान चीज इसके साथ ये है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि की जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है। तो विभव के कैलकुलेशन के लिए अगली चीज एक दो चीजें हम छोटी छोटी यहाँ देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो उससे R दूरी पर यहाँ बिंदु P पर हमको विभव निकालना है, तो हमारा यही फार्मूला लगेगा 1/4 Q/R। अगर माइनस क्यू के कारण यहाँ पर हमको निकालना है विभव, माइनस क्यू के कारण यहाँ R दूरी पर ही विभव निकालना है, तो यहाँ पर चूंकि विभव हमारी अदिश राशि होती है, इसलिए जब यहाँ पर विभव का फार्मूला निकालेंगे तो ये जो फार्मूला आएगा यहाँ पर, तो जब हम फार्मूला इसका लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चार्ज चिन्ह सहित या जो इसकी साइन है उसके सहित रखा जाएगा, यानी यहाँ -Q/R रखा जाएगा। क्योंकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए इसकी दिशा वगैरह नहीं है, तो इसमें जो चिन्ह भी रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालते समय हम क्या करते थे, यहाँ पर चिन्ह यानी इसका जो साइन है उसको नहीं रखते थे और दिशा हम अलग से कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको चिन्ह रखना है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब हमको जो यहाँ पढ़ना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई आवेश जो होता है वो अपने आसपास के सभी बिंदुओं पर एक वैद्युत विभव बनाता है। तो उसी तरह से अगर एक से अधिक आवेश हो तो सभी आवेश क्या होते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव बनाते हैं और सभी वैद्युत विभव को हम लोग जोड़ देते हैं। और यहाँ पर आसानी क्या है कि वैद्युत विभव हमारी अदिश राशि है, तो सीधे सीधे वो जुड़ जाता है, दिशा वगैरह हमको इसमें नहीं देखनी होती, ये यहाँ पर विभव निकालने में आसान होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालने के लिए इसमें भी दो स्थितियां होती हैं द्विध्रुव के केस में। एक को हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं, दूसरी क्या होती है, निरक्षी स्थिति। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था, उसमें भी दो स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। एक तो द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और दूसरा क्या था, द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो, वहां पर अच्छी स्थिति क्या है और निरक्षी स्थिति क्या है उसको वहां पर देख सकते हैं। जिन्होंने ना देखा हो एक बार फिर हम बता देते हैं। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश जिन पर आवेशों के परिमाण बराबर और विपरीत हैं और एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो वो हमारा क्या बन जाता है, द्विध्रुव बन जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म दूरी हम लोग क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, ये द्विध्रुव हो गया। अब द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष किसे कहते हैं, तो -Q से P + Q को जो मिलाने वाली पूरी सीधी ये रेखा है, ये क्या कहलाती है, द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो इस अक्ष पर चाहे इस साइड या इस साइड हम क्या लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं। तो इस अक्ष पर चाहे यहां पर बिंदु हो जाएगा हमारा या इधर ले लेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति। निरक्षी स्थिति क्या होती है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, -Q + Q एक दूसरे से कुछ दूरी 2L पर रखे हैं। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर
ये कहीं पर इसका मिडिल पॉइंट पड़ेगा। मध्य बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा है, ये इस बिंदु पर जो लंबवत रेखा खींचेंगे अर्थात उसके अक्ष से 90 अंश का कोण बनाती हुई जो लंबवत रेखा होगी उसको हम लोग कहते हैं निरक्ष। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु O है, तो ये निरक्ष हो गया। अब निरक्ष पर अगर हम कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, चाहे ऊपर की तरफ लें चाहे नीचे की तरफ लें, यहाँ पर तो ये बिंदु जो होता है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होता है। तो हम लोग दोनों स्थितियों में, अच्छी स्थिति में बिंदु और निरक्षीय स्थिति में बिंदु लेकर इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विभव कितना आएगा इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों जो पहली अच्छी स्थिति है इसमें देख सकते हैं आप लोग कि ये एक द्विध्रुव AB है, AB, A पर -q चार्ज है और B पर +q चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जो उसकी किस स्थिति में है, अक्ष पर है, तो इसलिए इस बिंदु P को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में ये बिंदु स्थित है। इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक आवेश क्या बनाता है, अपना एक विभव बनाता है। तो यहाँ पर ऋण आवेश और धन आवेश दोनों ही विभव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग आवेशों के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेते हैं, और चूंकि विभव हमारी अदिश राशि होती है इसलिए सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें दिशा वगैरह हमको नहीं निकालनी होती है। तो अब हम निकालेंगे P पर -q के कारण विभव कितना बनेगा, ये हमारा हो जाएगा V -q। अब हमको क्या चाहिए, -q कारण विभव निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूले में 1/4πε0 हमारा क्या कांस्टेंट है, उस आवेश का मान, तो हमारा -q है, तो हमने बताया है कि इसको चिन्ह सहित यहाँ मान रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग। -q और -q से इस बिंदु की दूरी, तो इस बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे, इसके मध्य बिंदु से ये दूरी r है, तो ये दूरी कितनी है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी हमारी क्या हो गई, L हो गई यहां से यहां तक। तो -q से उस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, R + L। ठीक है, R + L हो जाएगी। ये दिशा वगैरह यहां देखनी नहीं है। इसी तरह से P पर +q के कारण विभव हमारा क्या हो जाएगा, V + q। तो V + q क्या हो जाएगा, 1/4πε0 चिन्ह सहित रखेंगे, प्लस हमारा रहेगा या ना रखें चाहे ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस को लिखा जाए या ना लिखा जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाए R। अब यहां से ये दूरी देखें, +q से इस बिंदु की दूरी, तो चूंकि ये पूरी दूरी R है और ये कितनी है, ये L है, तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, R - L। तो ये हमारा क्या हो जाए, R - L। तो ये दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव हो गया। अब कुल विभव अगर यहां देखेंगे तो हम सीधे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विभव V = V - q + V + q। ठीक है, तो यहां पर मान रखेंगे, तो इस दोनों के मान रख लें, 1/4πε0 × -q बटे R + L, +q वाला जब रखेंगे प्लस 1/4πε0 q बटे R - L, ये हो गया। अब यहां से कौन कौन सी चीजें कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमको पता है q बटे 4πε0 कॉमन है, और जो इसके भीतर बचा ये माइनस, तो -1 बटे R + L प्लस 1 बटे R - L, ये हमारा
कॉमन बचा। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे इसको हल करते हैं। इसको तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया हुआ है। अब इसको हल करते हैं। q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे अब ये जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है तो आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस प्लस एल प्लस आर प्लस एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैंसिल कर दें, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, 2l बच गया। तो ये जो हमारा बच जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन लिख दें, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में निकालते समय एजम्पशन जो माना गया था कि ये जो दूरी होती है आवेशों के बीच की दूरी, ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, यानी एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में, और ये जो दूरियां होती हैं इसकी तुलना में यानी जो आर होता है ये बहुत बड़ी राशि होती है। तो इसका स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर और बड़ा और एल का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ जो एजम्पशन हो जाएगा, चूंकि आर इज मच मच लार्जर देन एल, अतः आर स्क्वायर इज मच मोर लार्जर देन एल स्क्वायर। अतः अब हम एक क्या करेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे, सीधे लिख देते हैं। अतः v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l है तो इसको 2l लिख लेते हैं बटे ये l स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, इसकी तुलना में ये नगण्य होगा तो आर स्क्वायर केवल बचेगा, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 2ql अपान आर स्क्वायर, ये भी हो गया। और 2ql हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए लिखते हैं p। तो अतः चूंकि 2ql इक्वल टू क्या होता है p, अतः v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला आ गया। इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। यहाँ जो दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा ए बी एक दो बिंदु हो गए जहां पर दो आवेश, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू रखे हैं, ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू रखा है। दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर है और इसके मध्य बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची गई है जो इसकी क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। इस निरक्ष पर एक बिंदु, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विभव कितना बन रहा है, प्लस क्यू के कारण कितना बन रहा है, दोनों को जोड़ देंगे सिंपली। तो यहाँ पर बिंदु P पर अब यहाँ देख सकते हैं P पर माइनस क्यू के कारण विभव कितना बन रहा है, तो V माइनस क्यू, तो हम लोग जानते हैं क्या रखेंगे, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चिन्ह भी रखेंगे इसका, तो माइनस क्यू बटे इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो इस बिंदु की दूरी आवेश से कैसे निकलेगी, यहाँ सीधे ऐसे मिला देंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी जो हमको AP कितनी होगी, चूंकि देखें यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, ये दूरी 2l है तो ये कितनी है l, और ये दूरी कितनी है r, ये वाली दूरी हमारी r है,
और ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये जो हमारा हो जाएगा AP, ये हो जाएगा अंडर रूट समकोण त्रिभुज के नियम से कर्ण जो होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे, उसका अंडर रूट हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। इसी तरह से P पर प्लस Q के कारण जो विभव हम निकालेंगे उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V प्लस Q बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस Q है तो प्लस Q या Q लिख देते हैं सीधे। अब इस बिंदु से इस P की दूरी यानी प्लस Q से P की दूरी कितनी होगी, सेम वही दूरी होगी। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु था तो ये दूरी भी कितनी है, L है, और यहां से यहां तक की दूरी R है, तो इस ये भी समकोण त्रिभुज के नियम से कितना हो जाएगा, ये दूरी PB अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों विभव तो इसका मान जो होगा -1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका जो मान आया प्लस है 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो P पर कुल विभव जो हमारा हो जाएगा यहां पर लिख सकते हैं अतः, तो P पर कुल विभव, तो P पर जो कुल विभव होगा वो V इक्वल टू V माइनस Q और V प्लस Q। तो माइनस Q वाला रख देते हैं -1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस Q वाला रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों बराबर मान है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो V इक्वल टू क्या मिल गया हमारा 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होगा हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। हम लोगों ने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है इसका फार्मूला आज डेराइव